नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ, मैं मानसा मलिक। इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं और इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। ट्रिपल तलाक पर पीएम मोदी की मुस्लिम समाज से अपील, इस मामले में न आने दें सियासत। पीएम मोदी ने कहा, मुस्लिम समाज के अंदर से ही निकलेगा समस्या का समाधान, प्रबुद्ध लोग आएंगे सामने। पीएम मोदी ने कहा, भारत के मुसलमान ट्रिपल तलाक पर दुनिया के मुसलमानों को दिखलाएंगे रास्ता। कर्नाटक की बसवन्ना समिति के स्वर्ण जयंती समारोह में पीएम मोदी ने की शिरकत, 12वीं सदी के समाज सुधारक रहे हैं बसवन्ना। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन ने कहा, कर्नाटक चुनाव की वजह से उठाया मुद्दा। पीएम मोदी पर जेडीयू नेता शरद यादव का निशाना, कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का 3 तलाक पर विवादित बयान, आपत्तिजनक टिप्पणी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को मुस्लिम धर्मगुरु खालिद राशिद फिरंगी महरी ने बताया गलत, कहा, किसी मंत्री से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं। बरेली में बीएचपी नेता साध्वी प्राची का ट्रिपल तलाक पर बयान, कहा, पीड़ित महिलाओं को हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का बयान, कहा, वक्फ की जमीन पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए होगी कड़ी कार्रवाई, जांच के बाद आरोपियों को सीधे जेल भेजा जाएगा। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी दूसरी बार गोरखपुर पहुंचे, 30 अप्रैल तक रहेंगे। सीएम योगी गोरखपुर और देवरिया के सलीमपुर में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, 1 दर्जन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यूपी के देवरिया में 1000 दिव्यांगों को जरूरी सामान बांटेंगे सीएम योगी, कार्यक्रम की तैयारियां पूरी, सीएम के लिए बनाया हाईटेक मंच। घाटी से सामने आया आतंकियों की ट्रेनिंग का नया वीडियो, माना जा रहा है दक्षिण कश्मीर के जंगल का हो सकता है ये वीडियो। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा कमांडो को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, 2 अफसर और 1 जवान घायल। शहीद कैप्टन आयुष यादव पंचतत्व में विलीन, कानपुर में किया गया अंतिम संस्कार। शहीद आयुष यादव के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा शहर, कुपवाड़ा आर्मी कैंप में हुए आतंकी हमले में हुए थे शहीद कैप्टन आयुष यादव के शव, वाहन के साथ मौजूद रहे हजारों लोग, भारत माता की जय और कैप्टन आयुष अमर रहे के नारे लगे। कानपुर के सिद्धार्थनाथ घाट पर हुआ कैप्टन आयुष का अंतिम संस्कार, मानव श्रृंखला बनाकर स्कूली बच्चों ने दी सलामी। विशाखापट्टनम में शहीद वेंकट रमन्ना का अंतिम संस्कार, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुकमा शहीद परिवारों की गौतम गंभीर IPL 10 में मिलने वाली प्राइस मनी देकर उनकी मदद करेंगे, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का पहले ही कर चुके हैं ऐलान। लखनऊ से सामने आया बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो, जीआरपी सिपाही ने बुजुर्ग को सड़क पर पीटा, चश्मदीद ने वीडियो बनाकर सीएम को किया टैग, सिपाही सस्पेंड। गुजरात के पोरबंदर में लोक गायक ने कार्यक्रम के दौरान खुलेआम किया हवाई फायर, गोली चलाने के बाद फिर से शुरू की गायकी। जोधपुर में पुलिसकर्मी ने पत्रकार को पीटा, मामूली कहा-सुनी के बाद बढ़ी बात। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके की एक बिल्डिंग में आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर, वजह साफ। बंगाली एक्टर विक्रम चट्टोपाध्याय की कार का कोलकाता में एक्सीडेंट, हादसे में मॉडल सोनिका चौहान की मौत। एमसीडी चुनाव में हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी, माना गलती। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, करना होगा काम, आत्मचिंतन और सुधार की भी बात कही। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर निशाना, कहा, उनकी कुर्सी खिसक रही है इसलिए बार बार माफी मांगने वाला स्टंट करते हैं। बीजेपी नेता शाजिया अल्मी ने आम आदमी पार्टी की खींचतान को बताया गृह युद्ध, कुमार विश्वास पर भी उठाए सवाल, कहा, पंजाब की हार के बाद क्यों नहीं उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी समर्थक ने अन्ना हजारे को बताया फ्रॉड, मनीष सिसोदिया ने पहले रीट्वीट कर ट्वीट डिलीट किया। विवादित ट्वीट पर मनीष सिसोदिया की सफाई, कहा, अकाउंट हैक कर किसी ने रीट्वीट किया। योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चली दिल्ली सरकार, अब राजधानी में भी खत्म होगी महापुरुषों के नाम की छुट्टियां, डिप्टी सीएम ने दिया निर्देश। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में अमित शाह का शानदार स्वागत, राज्य के बीजेपी सांसदों और विधायकों से की मुलाकात। मिशन 2019 पर है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जम्मू कश्मीर दौरे के साथ मिशन की शुरुआत, 95 दिनों में पूरे भारत का दौरा करेंगे। पटना सेक्स रैकेट के आरोपी बिहार कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे की मुश्किलें बढ़ी, सीआईडी ने कोर्ट से वारंट जारी करने की मांग की। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले पॉक्सो कोर्ट के जज निलंबित, कल रिटायर होने वाले थे जज ओपी मिश्रा। यूपी के ललितपुर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती की सभा में हंगामा, मदद के लिए पूरा परिवार जमीन पर लेटा, उमा भारती ने दिया मदद का भरोसा। नोएडा में जैम पार्किंग की समस्या, बिल्डर्स बायर्स विवाद पर अहम मीटिंग, नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन आलोक सिन्हा हुए शामिल।
आजमगढ़ में विंध्याचल देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। आजमगढ़ में बारात में आए दबंगों ने की एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। पूरे इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। लखनऊ में कम पेट्रोल देते पकड़े गए पंप के बाद यूपी में कई जगह छापा। गड़बड़ी के आरोप में मुरादाबाद का एक पेट्रोल पंप सील। रायबरेली में मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने किया पत्नी पर धारदार हथियार से हमला। महिला अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल खाली कराने के दौरान छात्रों और पुलिस में झड़प। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग, पुलिस लाठीचार्ज में कई घायल। यूपी के बागपत में अवैध शराब की दुकानों पर कार्रवाई। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। अवैध शराब जब्त, कई लोग गिरफ्तार किए गए। मऊ में शराब की दुकान हटाने को लेकर गांव वालों का प्रदर्शन। पुलिस ने लाठियां बरसाई। एटा में विकास के नाम पर एक प्रधान ने किया लाखों का घोटाला। आरटीआई से खुलासा, 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। कानपुर में सड़क किनारे मिला महिला का शव। पुलिस को हत्या का शक, महिला का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। यूपी के कौशाम्बी में शातिर चोर गिरफ्तार। आधा दर्जन से ज्यादा लैपटॉप, कीमती मोबाइल, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। मुंबई से चोरी करके हुआ था फरार। वाराणसी में अवैध पटाखा बनाने वाली 2 फैक्ट्री पकड़ी गई। भारी मात्रा में पटाखा बनाने की सामग्री पकड़ी गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में फायरिंग। फरीदाबाद से आए कैदी की गोली मारकर हत्या, हमलावर गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने की खुदकुशी। महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में बीच सड़क पर टीचर पर जानलेवा हमला। 8 से 10 लड़कों ने लाठी डंडों से की पिटाई। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की राज्यपाल से मुलाकात। कुलपति की नियुक्ति समेत शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर हुई चर्चा। जेडीयू नेता शाम रजक का केंद्र सरकार पर निशाना। बिहार से भेदभाव का आरोप लगाया। पटना में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टीईटी परीक्षा हर साल कराने की मांग। पटना में स्कूल की आधी बनी बिल्डिंग में धमाके से सनसनी। हादसे में 4 बच्चे घायल। बिहार के बांका में 7 घर जलकर राख हो गए। मोतिहारी में भी फर्नीचर की दुकानें जली। लखीसराय में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग लगी। पटना में पुलिसकर्मी की पत्नी से सोने की चेन लूटकर बदमाश फरार। पुलिस कॉलोनी में वारदात को दिया अंजाम। बिहार के दानापुर में धड़ल्ले से चल रहे हैं अवैध ईंट के भट्टे। प्रदूषण विभाग ने 52 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। गया में पुलिस ने पकड़ी शराब। 2 आरोपी भी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में नहाने के दौरान छात्र की मौत। वक्त पर गोताखोर नहीं पहुंचने का आरोप, लोगों ने लगाया जाम। जमशेदपुर में बाल बाल बचा बड़ा हादसा। गैस प्लांट के पास स्क्रैप के गोदाम में आग लगी। वजह साफ नहीं, काबू पाया गया। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पुलिस ने बरामद किए 5 बम। सीआरपीएफ की टीम ने डिफ्यूज किए। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा की हड़ताल का 4था दिन। इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। भोपाल में एम्बुलेंस कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन। मुंडन कराकर जताया विरोध। एमपी के देवास में केबल ऑपरेटर के दफ्तर में तोड़फोड़। कर्मचारियों से मारपीट। 3 के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के सागर में सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोग घायल। धार में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर कुएं में गिरी, 2 युवकों की मौत, 2 घायल। सरगुजा में अवैध पत्थर खदान में दबने से 2 की मौत, जबकि 4 घायल। एमपी के सतना में डबल मर्डर, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, बदमाश की तलाश जारी। एमपी के रतलाम से पुलिस ने पकड़ी सिंथेटिक स्मैक, 1 आरोपी भी गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए है स्मैक की कीमत। राजस्थान के भरतपुर में शादी समारोह के दौरान छत का हिस्सा गिरने से 1 बच्ची और 3 महिलाओं समेत 7 की मौत, 3 दर्जन घायल। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 2 बच्चों की मौत, परिवार वालों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जमीन विवाद में मारपीट और फायरिंग, 2 लोगों की मौत। राजस्थान के दौसा में करंट की चपेट में आने से 12 बाराती झुलसे, ट्रक के ऊपर बैठे थे ये बाराती। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के अबूझमाड़ में नक्सलियों का हमला, विकास के काम में साथ देने पर ग्रामीण की पीट कर हत्या। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नाबालिग से जबरन देह व्यापार कराने का आरोप, 2 महिलाओं समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रायपुर में प्लाईवुड कंपनी के शोरूम में आग, लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पकड़ा गया ड्रग तस्कर, किराए के घर में छिपाकर रखे गए थे ब्राउन शुगर के 3 पैकेट। उत्तराखंड के भीमताल में जंगलों में लगी आग, स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथी की मौत, दूसरे हाथियों के साथ झगड़े में गई जान।
ऋषिकेश में गर्मी बढ़ने से तीर्थयात्रियों का बुरा हाल, 38 के पार पहुंचा पारा। बिजली कटौती ने बढ़ाई परेशानी। आज से दिल्ली में 3 दिन का ओडिशा फेस्टिवल, इंडिया गेट पर दिखेगी पुरी की रथ यात्रा और उड़िया संस्कृति की झलक। 1 मई तक चलेगा उत्सव। एमपी के शाजापुर में अनोखा रिकॉर्ड, एक दिन में 2500 से ज्यादा दिव्यांगों और उनके परिवार वालों ने कराया बीमा। 2-2 लाख का मेडिक्लेम मिलेगा। पहली बार ली गई गौमुख की एरियल तस्वीर, वीडियो में गौमुख समेत मंदिर को भी किया गया रिकॉर्ड। यहीं से हुआ है गंगा का उद्गम। एक्ट्रेस गुल पनाग भारत की पहली फॉर्मूला ई रेसिंग कार चलाने वाली महिला बनी। बार्सिलोना में महिंद्रा फॉर्मूला ई कार रेसिंग में हिस्सा लिया। सालाना रिटर्न फाइल नहीं करने वाली कंपनियों की हर 15 दिन में होगी निगरानी। 8 से 9 लाख कंपनियां नहीं कर रही हैं रिटर्न फाइल। अब FATCA डिक्लेरेशन नहीं दिया तो फ्रीज होगा म्यूचुअल फंड अकाउंट। 30 अप्रैल तक देना होगा डिक्लेरेशन। जर्मनी में नौकरशाहों, जजों और सैनिकों के बुर्का पहनने पर लगेगी पाबंदी। कानून बनाने के लिए राजी निचला सदन। साइबेरिया के जंगलों में आग से कई घरों को नुकसान, किसी की जान को खतरा नहीं। ट्रंप ने किया द नेशनल राइफल एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित, कहा गन ओनर के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। रूस में पुतिन का विरोध कर रही संस्था ORPDM के दफ्तर पर छापा, पुतिन पर बना रहे थे राजनीति छोड़ने का दबाव। उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भेजा जंगी जहाज, पहले से मौजूद बेड़े की मदद से उत्तर कोरिया को घेरने की तैयारी। अमेरिका के फ्लोरिडा में वर्ल्ड चीयर लीडर चैंपियनशिप का आयोजन, 63 देशों की टीम ने लिया इसमें हिस्सा। गुजरात में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, लेबर लॉ के विरोध में लोग कर रहे थे प्रदर्शन। इजरायल की जेल में बंद 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदी भूख हड़ताल पर, जेल में हालात को लेकर 16 अप्रैल से हड़ताल जारी। चिली में आया 5.7 तीव्रता का भूकंप, आगे भी भूकंप की आशंका को देखते हुए स्कूल और दफ्तर बंद किए गए। रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली का कमाल, देश भर में किया करीब 130 करोड़ रुपए का कारोबार।